फ्रेंड्स, आज है 1 फरवरी 2023। बजट, ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बजट से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ बजट की 2 वीडियो आपको मिलेगी। ये बजट का स्टैटिक्स जीके वीडियो है। इससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि बजट होता क्या है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा चमड़े का थैला। बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन को भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंच। फ्रेंच भाषा से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे बता दूं कि बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लातिन शब्द बुल्गा से हुई, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखें। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, बुल्गा से फ्रांसीसी शब्द बाउगेट की उत्पत्ति हुई, जिसके बाद अंग्रेजी शब्द बोगेट अस्तित्व में आया और इसी बोगेट शब्द से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई। इसलिए पहले बजट चमड़े के बैग में लेकर आया जाता था। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? ठीक है, भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा 18 फरवरी 1860 में। ठीक है, 18 फरवरी 1860 में भारत में पहला बजट पेश किया गया था। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो हमारा राइट आंसर होगा किसी भी अनुच्छेद में नहीं। बजट शब्द का प्रयोग किसी भी अनुच्छेद में नहीं हुआ है संविधान के। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? तो हमारा राइट आंसर होगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है? तो हमारा राइट आंसर होगा अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के अनुच्छेद में हुआ है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष सर विलियम एक वर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी या एक वर्थ समिति की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया? तो हमारा राइट आंसर को 1924 में। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा 2016 में। 2016 में भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट विलय कर दिया गया था। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय बजट तैयार करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट तैयार करने हेतु उत्तरदायी नोडल निकाय है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया है?
ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा आर के सन्मुखम चेट्टी। आर के सन्मुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया है, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? तो हमारा राइट आंसर होगा बजट 2021-2022, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट सन्मुखम चेट्टी ने कब पेश किया था? तो हमारा राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1947 में। 26 नवंबर 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला बजट सन्मुखम चेट्टी ने पेश किया था, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा 3 बार संसद में पेपरलेस बजट को पेश किया गया है, ठीक है। तो वो 3 बार कब कब है? तो 2021, 2022 और 2023, ये 3 टाइम्स बजट को पेपरलेस बजट पेश किया गया है संसद में, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो हमारा राइट आंसर होगा निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जी हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, बजट में क्या होता है? ठीक है, बजट में क्या होता है? तो मेरा राइट आंसर होगा सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण होता है बजट में। सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा बजट में किया जाता है और मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन बजट के अंदर किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसे आप नोट कर ले, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो हमारा राइट आंसर होगा निर्मला सीतारमन जी। निर्मला सीतारमन जी लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी है, ठीक है। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा आरक्षित। आरक्षित भारत में निम्न में से बजट का प्रकार नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे बता दूं बजट के प्रकार, ठीक है। दोस्तों बजट के प्रकार हैं संतुलित बजट। एक बजट को संतुलित बजट कहा जाता है यदि अनुमानित सरकारी व्यय किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी प्राप्तियों के बराबर हो, ठीक है। इसे संतुलित बजट कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों दूसरा है अधिशेष बजट, ठीक है। यदि अपेक्षित सरकारी राजस्व एक विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय से अधिक है, जिसे अधिशेष बजट कहा जाता है। और एक होता है घाटे का बजट। चलिए घाटे की बजट क्या है इसे भी मैं आपको बता दूं। दोस्तों घाटे की बजट, ठीक है, यदि अनुमानित सरकारी व्यय एक विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी राजस्व से अधिक है, जिसे घाटे का बजट कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष में किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा 1987। 1987 में भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किया गया था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया? तो हमारा राइट आंसर होगा निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जी भारत में सबसे लंबा बजट भाषण पेश किया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत के किन 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? तो हमारा राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। ये 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो राइट आंसर होगा जॉन मथाई। जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा 28 फरवरी 1950 में। 28 फरवरी 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो हमारा राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई के पास सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? तो फरवरी के अंत में। फरवरी के अंत में 2017 से पहले बजट पेश किया जाता था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा? तो राइट आंसर होगा 1 फरवरी। 1 फरवरी 2017 के बाद बजट पेश किया जाने लगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? ठीक है, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है अंतरिम बजट को, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में जेंडर लिंक बजट स्टेटमेंट भारत के केंद्रीय बजट में दिखाई दिया? तो हमारा राइट आंसर होगा 2005 से 2006। ठीक है, 2005 से 2006 जेंडर लिंक बजट स्टेटमेंट भारत के केंद्रीय बजट में दिखाई दिया है। ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं वो आपके ही अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर बाय अवन्या को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।